गुड मॉर्निंग। पार्शव इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 आप अपनी ग्रामर की बुक निकालें, व्याकरण सुधा। पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें कि हमने आधा ही पार्ट पढ़ा था। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 6, सभी बच्चे अपना पेज नंबर 6 निकालें। पार्ट 1 हम यहाँ से शुरू करेंगे, राष्ट्रभाषा। आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक पे ध्यान दें। किसी देश अथवा राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते तथा समझते हैं उसे उस देश या राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आप इस पे अंडरलाइन करें कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली व समझी जाती हैं तथा इसी के माध्यम से लोग अपने समस्त कार्य करते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। अगला देखें, बोली। बोली साधारण बोलचाल की वह भाषा है जो किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में बोली जाती हैं, जैसे गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊं में कुमाऊनी, हरियाणा में हरियाणवी, हिमाचल में हिमाचली आदि। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है, इसे प्राय लिखा नहीं जा सकता। जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगती थी तो वह उपभाषा बन जाती थी, जैसे ब्रज और अवध दोनों ब्रज तथा अवध की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। परंतु सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूरसागर की तथा तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिसके कारण ये दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गई। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। लिपि। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, इसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे इसके लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह ही लिखित भाषा के वर्ण या अक्षर बने। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाने लगी। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। भाषा और लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी, काकणी, इनकी सबकी लिपि है देवनागरी। चीनी चित्रलिपि, उर्दू, फारसी, बांग्ला, बंगाली, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रोमन। पेज नंबर 7 पढ़िए और समझिए। व्याकरण। मेरे को विद्यालय जाना है और इसका शुद्ध रूप होगा मुझे विद्यालय जाना है। वर्षा तेज हो रहा है और इसका शुद्ध रूप होता है वर्षा तेज हो रही है। कौन बाहर खड़ा है, तो इसका शुद्ध रूप होगा बाहर कौन खड़ा है। आनंदी ने भाषण दी, आनंदी ने भाषण दिया। उपरोक्त खंड क के वाक्य में कुछ अशुद्धियां हैं। कहने का मतलब है कि कुछ गलतियां हैं जिन्हें ख के वाक्यों में दूर करके लिखा गया है। ये अशुद्धियां व्याकरण के द्वारा शुद्ध की गई है। शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना व्याकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः व्याकरण का ज्ञान होना निश्चित आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के विभाग। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसी प्रकार व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार। व्याकरण के विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में व्याकरण के विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट, अर्थ, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, रचना, प्रयोग, विश्लेषण आदि का
अध्ययन किया जाता है। आज आप सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आज आपका होमवर्क है हमने सीखा। ये आप ग्रामर की नोटबुक में करेंगे। आप हिंदी की 2 कॉपी बनाएंगे, एक हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। ये आप हिंदी ग्रामर में करेंगे। सबसे पहले पार्ट का नाम लगाएंगे, पार्ट 1, पार्ट का नाम, और उसके बाद ये हमने सीखा 5 पॉइंट लिखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ये काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।